हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू ऑल माय चैनल चैम्पियंस अड्डा। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर किया था जिसमें हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में बात किया है। तो चलिए आज उसी को पहले एक बार रिविज़न कर लेते हैं, देन उसी से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट पहले हम लोग रिविज़न करेंगे 2 मिनट में, ये वो भी स्पीड रिविज़न। तो आप लोग मेरे साथ रिविज़न करते जाइए। फर्स्ट हमने रेशियो के बारे में पढ़ा था, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, चलिए बच्चों मेरे साथ रिकॉल करते जाइए। साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू इसका अपोजिट एच बाई पी, टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई पी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई बी, वेयर पी इज इक्वल्स टू perpendicular, b is equals to base and h is equals to hypotenuse। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को अभी ये तक याद हो गया होगा अभी तक। तो चलिए आज हम लोग इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है where b is equals to 90 डिग्री, गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड हमें पूछा गया है साइन ए एंड कॉस ए एंड इसी में सेकंड क्वेश्चन है साइन सी एंड कॉस सी। हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ए बी इज इक्वल्स टू 24, जो हमारा बेस है वो कितना है 24 सेंटीमीटर। अगर हम लोग यहाँ पर थीटा ले तो इसके हिसाब से ये बेस हुआ। बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर विच इज आर परपेंडिकुलर एंड ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज। ये हमें पूछा गया है, तो ये हमें पहले फाइंड करना होगा, तभी हम लोग साइन ए कॉस ये सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमारे लिए क्या हाइपोटेनस है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे विच सेज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके, देन 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। आप लोगों को स्क्वायर भी याद होना चाहिए। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, ऐड किए, सिक्स 25, जो 625 है तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 आया, तो एच इज इक्वल्स टू 25 होगा। कल मैंने आप लोगों को ये ट्रिपलेट भी बताया था 7, 24 एंड 25। तो हमारा एच का वैल्यू आ चुका है 25। देन अब हमारे पास पी भी है, पी तो हमें गिवन था 7 सेंटीमीटर एंड बी था 24। अब हमारे पास तीनों वैल्यू, अब हमें जो भी पूछा गया बस हमें ये दोनों में वैल्यू पुट कर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन ए यानी कि हमें एक पे थीटा मानना है, यहाँ पे एक थीटा कोई भी एक एंगल है, इसके हिसाब से हमें सारे पी एच जो भी होगा वो हमें फाइंड करना है। तो साइन ए का क्या होगा, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइट। तो साइन ए की तरफ से देखें, मैंने बताया था इसका अपोजिट एंगल अगर हमें ए पे दिया हुआ है साइन ए, तो ए का जो भी अपोजिट एंगल होगा वो होगा हमारा पी। तो पी इज इक्वल्स टू 7 एंड एच तो सेम रहता है, एच हम निकाल चुके हैं 25। ये हमारा आ गया साइन ए का वैल्यू। ठीक उसी तरह से कॉस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बी बाई एच बेस बाय हाइट। तो कॉस ए इज इक्वल्स टू, इसके लिए भी सेम यही एंगल है थीटा, तो कॉस ए इज इक्वल्स टू बी बाई एच। तो बी क्या है 24 बाय एच क्या है 25। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाइए आप भी। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। साइन सी एंड कॉस सी हमें बोला गया है।
तो साइन सी, इसका मतलब ये थीटा यहाँ नहीं होकर के ये थीटा हम लोग को यहाँ पे, तो साइन सी यानी कि इसका जो भी अपोजिट साइड होगा वो हमारा P हो जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू ए बी एंड H इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी का वैल्यू 24 एंड साइन सी इज इक्वल्स टू 25। कॉस सी, कॉस के लिए क्या लिखते हैं B बाय एच। इसकी तरफ से अगर हम लोग देखें तो ये तो अपोजिट एंगल, ये हमारा P हो गया। जो एडजेसेंट साइड होता है वो हमारा बेस होता है और हाइट AC सेम रहेगा। तो बेस इज इक्वल्स टू BC विच इज इक्वल्स टू 7 एंड AC इज इक्वल्स टू 25। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप लोग या फिर नोट डाउन करते जाइए मेरे साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 है। हमें यहाँ पे सारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने बोला है। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें हमें गिवन है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। तो सेक के लिए क्या होता है h बाई बी यानी कि हाइट हाइपोटेनस बाय बेस। ओके, तो हमें h का वैल्यू है 30 एंड b का वैल्यू 12 गिवन है। हमें यहाँ पे p फाइंड आउट करना है। देन अगेन वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। p हमें फाइंड करना है तो p इज इक्वल्स टू h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर। आप लोगों को अब तक समझ में आ गया कि एक ट्रिपलेट है। कल हम लोग कर चुके 13 12, तो अगला नंबर 5 होगा। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर। देन p इज इक्वल्स टू p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। देन p इज इक्वल्स टू 5 और हमारा आंसर भी आ गया। p का वैल्यू आ गया 5, h का वैल्यू 13 एंड b का वैल्यू 12। अब हम लोग सारे ट्रिगो रेशियोज इसका निकाल सकते हैं। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा सब हम लोग बस इसमें p बाय h, b बाय जो भी है उसमें सबका वैल्यू पुट कर देना है। देखिए बच्चों, चलो रेशियो निकालते हैं। पहले यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। p इज इक्वल्स टू 5 12 एंड h इज इक्वल्स टू 30। क्योंकि यहाँ हमें कोई भी एक एंगल नहीं दिया कि हमें a से देखना है c से, तो नॉर्मल थीटा जो वैल्यूज आए उसी में हम लोग सारे वैल्यू पुट करते जाएंगे। साइन थीटा p बाय एच यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 5/13। इसी का अपोजिट कॉसिक थीटा विच इज 13/5। टेन थीटा इज इक्वल्स टू p बाई b होता है। देन 5/12। कॉट थीटा इसी के अपोजिट 12/5। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b बाय h और सेक थीटा तो हमें गिवन था 13/12। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इरेज कर दूं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 गिवन है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करना है। एंड 1 माइनस कॉस थीटा।
चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, ये भी सेम वही प्रोसेस होगा इसका भी। 7/8 cot थीटा, एज वी नो cot थीटा इज इक्वल्स टू b बाई पी। तो ये हमारा b का वैल्यू हो गया, ये p का। हमें h पहले फाइंड करना है, पहले h फाइंड कर लेते हैं। एट का स्क्वायर 64 एंड 7 का स्क्वायर 49। ये आ गया हमारा 113, ये एच स्क्वायर का वैल्यू आया। देन 113 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये वैल्यू आ गया √113। ओके, अब तीनों वैल्यू मिल गया। p इज इक्वल्स टू 8, b इज इक्वल्स टू 7 एंड h इज इक्वल्स टू √113। चलिए अब इसे इस फॉर्मूला में इसमें जो भी दिया हो उसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज। 1 प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा p बाय h, p का वैल्यू 8 एंड h का वैल्यू 113, √113। वन माइनस साइन थीटा सेम है तो वही वैल्यू सेम होगा, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b बाय h, b का वैल्यू 7 एंड h का वैल्यू 113, √113। देन सेम 1 माइनस 7 √113। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिवन है 1 प्लस 8 √113 और सेम वही है 1 माइनस, तो ये देख करके फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, देन a प्लस बी, a माइनस बी हमें गिवन है, तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में से लाना है। तो a विच इज 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b जो कि 8 बाय 113, √113 का स्क्वायर। ओके, सेम इस यही प्रोसेस नीचे भी अप्लाई होगा। 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 7 √113 का स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाय 130 अपॉन 1 माइनस 49 बाय 113। ओके, तो 113 में से 64 माइनस करते हैं 49, 113 और 113 कट हो गया, 49/64। इसे सॉल्व करने से इसका आंसर आ गया। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी में एक और क्वेश्चन गिवन है कि हमें इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए p, b और h का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा का आप लोग होमवर्क में से सॉल्व करिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो मुझे इसका कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं बिल्कुल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, और हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। ये भी सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 और ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड हो गया। tan थीटा का वैल्यू हमें मिल गया 1/√3। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक प्रोसेस बस हम लोग इसमें करना पड़ा। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। tan थीटा एज वी नो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 1
एंड बेस का वैल्यू हो गया √3। चलिए पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। b इज इक्वल्स टू √3। यहाँ पे हमें h का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए h का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 3 बन गया। 3 + 1 4। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो h का वैल्यू आ गया 2, p का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू √3। चलिए अब हमें जो ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब हमें बस इसमें पुट कर देना है। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का क्या होता है? p/h परपेंडिकुलर बाय हाइट, तो 1/2 इसका स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज b/h। b कितना है? √3, इसका स्क्वायर कर दी। बस सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का 3 ओके विच इज इक्वल्स टू 2/4। कट कर देते हैं 1/2, तो 1/2 और यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस साइन लगाएंगे, यानी कि हमारा आंसर आ गया -1/2। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन है tan a इज इक्वल्स टू 3/4 एंड देन sin a इंटू cos a इज इक्वल्स टू 12/25 है कि नहीं, ये हमें शो कराना है। ओके देन tan a इज इक्वल्स टू 3/4, p/b, ये p का वैल्यू हो गया, ये b, h का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये ट्रिपलेट भी है, आप लोगों को याद हो गया होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25। h स्क्वायर आया 25, देन h इज इक्वल्स टू 5। p b एंड h का वैल्यू अब हमारे पास है। साइन a क्या होता है बच्चों? p/h, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 3, और सारा ये एक ही थीटा पे बात कर रहा है, a है, इसलिए हम लोग इसमें कोई ट्रायंगल में देखने का जरूरत नहीं है, हम लोग बस वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। p/h विच इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू कॉज ए, कॉज क्या होता है? b/h, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है? 4 बाय हाइपोटेनस सेम विच इज इक्वल्स टू 12/25। तो ये हमें प्रूफ करना था। देखिए बच्चों ये प्रूफ हो गया, ये आंसर आ गया हमारा 12/25। ओके चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें गिवन है साइन ए का वैल्यू 5/13, देन हमें साइन सी इसमें फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों जैसे भी पिछले क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें दोनों तरफ का एंगल सेम था, ए था, बट यहाँ ए है और यहाँ पे फिर हमें सी दिया गिवन है। देन देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये जो हमें वैल्यू गिवन है ये यहाँ पे थीटा है, तब ये सारे वैल्यूज गिवन है इसके। पर अभी हमें इसे यहाँ से देखने, यहाँ से अगर हम थीटा वैल्यू अगर यहाँ पे ले तो इसका क्या क्या वैल्यू आएगा। ठीक है साइन सी के लिए मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे साथ साथ। हाँ देखिए बच्चों इसमें हमें साइन ए का वैल्यूज गिवन है और हमें साइन सी का वैल्यूज निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग एच का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हमें बी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अगेन वी विल अप्लाई 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, देन बी का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस हो गया 25 विच इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। देन b इज इक्वल्स टू 12। ओके ये हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए हैं। p इज इक्वल्स टू 5
h is equals to 13 and b is equals to 12 when थीटा इज ऑन थीटा कहाँ पे ए पे है. ओके देन अब हमें साइन सी से इसका वैल्यू निकालना है. तो चलिए देखिए बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था साइन सी, इसका जो भी साइन सी का जो अपोजिट साइड होगा वो हमारा पी बन जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर. और जो इसका एडजेसेंट साइड होता है वो होता है बेस. एंड देन हाइट. हाइट कभी भी चेंज नहीं होता, हाइट हमेशा सेम रहेगा. ओके बस परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होते रहेंगे. या हाइपोटेनस दिस इज ओके. तो हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, बस बेस और परपेंडिकुलर में देखना होता है मेनली. साइन सी सेम पी बाई एच. तो अगर सी की तरफ से देखें तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये. बट ये हमारे लिए इसके हिसाब से क्या था, ये हमारे लिए बी था. तो बी का वैल्यू क्या था 12. तो पी का वैल्यू 12 पुट करेंगे. देन एच तो हमेशा सेम रहेगा विच इज इक्वल्स टू 13. इस तरह से साइन सी का वैल्यू आ गया 12/13. इसी तरह से आप लोग और भी दूसरे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी. तो फ्रेंड्स ओके नेक्स्ट